हम लोग हमारी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव करना है। फर्स्ट, चार चीजें क्लियर करनी है कि पहले तो एनर्जी हीलिंग होता क्या है। एनर्जी हीलिंग का मतलब है यूनिवर्स की जो परम ईश्वर की एनर्जी यानी उनकी ऊर्जा हम सबके लिए इक्वल है। सूर्य की रोशनी सबके लिए इक्वल है, लेकिन हम लोग उसका बेनिफिट कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं ले पाते हैं। जानबूझ के तो लोग नहीं करते, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, तो नहीं समझ में आता है कि कैसे यूज करना है। तो जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको चैनलाइज करके यानी उसके साथ कनेक्ट होके उससे हमारी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप हमारे लाइफ के जो भी एरिया है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, पूरा उसी पे ये बेस है। यानी आपको वो सिखाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कितने टाइप की एनर्जी है। जो एनर्जी हीलिंग होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मली सबको पता होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे रेकी हीलिंग है, मैं आई एम अ रेकी मास्टर। ठीक है, प्राणिक हीलिंग है, साउंड हीलिंग है, नाद योगा जिसको कहा जाता है। उसके अलावा कलर थेरेपी है, वो भी वन टाइप ऑफ हीलिंग में ही आता है। क्रिस्टल हीलिंग है, एंजल हीलिंग है, बहुत ही उसका मतलब बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्यारा उसका रिजल्ट भी है। यानी लोगों को तो पहले यही नहीं पता कि एंजल होते भी है या नहीं है, बट एंजल होते हैं। तो एंजल को कैसे बुलाते हैं, कौन कौन से एंजल होते हैं, उनका क्या क्या बेनिफिट होता है, हमारे किस काम के लिए कौन सी एंजल होती है, और उसको कैसे हमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंजल का रूल ये होता है कि जब तक उनको हम बुलाते नहीं है, उनसे हेल्प मांगते नहीं है, वो हमारी हेल्प नहीं करते। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे प्रेयर करना। आप लोग प्रेयर कैसे करते हैं, प्रेयर करना का भी एक टेक्निक होता है। हर चीज का एक टूल एंड टेक्निक है, अगर आप वैसे ही करेंगे तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आपको अगर पता है, आपको नॉलेज है, लेकिन उसको सही टेक्निक से प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, प्रेयर के साथ साथ म्यूजिक है। म्यूजिक का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है। जैसे आज मॉर्निंग में लाउड म्यूजिक लगाया था। बेसिक में सिर्फ दो लाइन में ही एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप कोई भी पॉजिटिव लाइट लाउड म्यूजिक सुनते हो तो आपके न्यूरॉन होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हो या आप अपना काम कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, तो उसका आपको और बेनिफिट मिलता है। कि समटाइम्स क्या हमारा माइंड में इतने सारे थॉट्स होते हैं कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते, लेकिन जब हम लोग एक ही तरह का लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा माइंड फोकस होता है, क्योंकि कानों में वो आवाज जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड एक ही जगह आके रुकता है। यहाँ तक क्लियर है? बीच बीच पे आप मुझे मैसेज करते रहिएगा, क्योंकि सब को म्यूट किया गया है, तो फिर आपकी आवाज तो आएगी नहीं मेरी, और मुझे सुनाई नहीं देगी। तो एटलीस्ट आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करते रहेगा कि यहाँ तक क्लियर है। ओके। उसके अलावा ये वर्कशॉप में जो मैं रेकी मास्टर हूँ, तो रेकी की जो भी प्रैक्टिस है, क्लीनिंग है, क्लीनिंग प्रोसेस है, वो मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगी। हीलिंग है, वो भी मैं प्रैक्टिकली लूंगी। सेवन चक्रास के क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से चक्र से क्या क्या फायदे होते हैं, उनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या टूल एंड टेक्निक्स है, वो भी उसमें सारे कवर होंगे। लिस्ट काफी लंबा है, बट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डेली 1 आवर का है। आपको मॉर्निंग में और नॉर्मली भी अगर आप वर्कशॉप में तो है, तो मैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में 5-10 मिनट लाउड म्यूजिक सुनते हो तो और भी अच्छा है। पर बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से हम लोग 3 या 5 मिनट ही प्ले कर पाए। लैपिंग करना बहुत जरूरी है, आप डेली ये प्रैक्टिस कीजिए, आपका एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट होता है। अभी आता है प्रेयर। अगर कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, और लेकिन प्रेयर करना कैसे है। हम लोग ऐसे प्रेयर कर लेते हैं, कोई लोग ऐसे हाथ रख के प्रेयर करते हैं, कोई ऐसे ही बैठे बैठे प्रेयर करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, पर एग्जैक्टली प्रेयर कैसे करना होता है। हमारा जो प्रेयर है, हमारे शास्त्र में भी बताया गया, हम लोग दोनों हाथ जोड़ के ये मुद्रा में, मतलब थोड़ा यहाँ पे स्पेस होता है, ऐसा चिपका हुआ नहीं, ये मुद्रा में, और हाथ में रखते हैं। हमारा जो हार्ट चक्र होता है, हार्ट चक्र कैसे होता है, ये जो हमारा कॉलर बोन है, जहाँ पे सॉफ्ट जगह है, वहां से आप 4 उंगली नीचे रख के, यहाँ पे जो प्लेस है, यहाँ पे हमारा हार्ट चक्र है। यस। तो आपका जो ये पोर्शन है आपका, यानी हाथ, ये है, तो यहाँ पे ऐसे टच होना चाहिए।
तो हम लोग जब ऐसी मुद्रा बनाते हैं तो हमारा ये हाथ यहाँ पे जब टच होता है, और फिर हम लोग जो प्रेयर करते हैं हमारे ईश्वर, इष्ट देव, गॉड, यूनिवर्स, आप जिसे भी मानते हैं, तो वो उनको उन तक पहुंचती है। और यही राइट टेक्निक है, हमारे पूर्वज ने हमें बताया, हम लोग ऐसे प्रेयर करते हैं, आपने काफी पिक्चर में देखा होगा, लेकिन आज सबको इतना इम्पोर्टेंट नहीं पता है। हमको लगता है सिर्फ प्रेयर करना जरूरी है। वैसे तो देखिए, आप दिल से याद कीजिए, दिल से बुलाइए तो भी वो सुनते ही है, लेकिन जब आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करते हैं, उस पर टच होता है, तो वो एक्टिवेट होता है। जैसे यहाँ पे थर्ड आई चक्र है, उसको भी ऐसे हम लोग करते हैं, तो वो भी एक्टिवेट होता है, मतलब फोकस होने के लिए, चैनलाइज होने के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी आप प्रे करना चाहे तो आप ऐसे प्रे कीजिए। ठीक है, ये है प्रे कैसे करना है उसका टेक्निक। ये मैंने मेरे गुरु से सीखा है। मैंने 5 गुरुओं से सीखा है। जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, एंजुल हीलिंग है, साउंड हीलिंग बेसिक है। तो उन्होंने पांचों ने ये टेक्निक पहले ही दिन हमको बताया कि प्रेयर करना है, मतलब ईश्वर को याद करना है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है उन्हें बुलाना है, उनको थैंक यू बोलना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, और फिर हमें हमारे जो भी प्रैक्टिस है या हमारा दिन का शुरुआत है, हमारा जो वर्क है वो स्टार्ट करना है। इट इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एनी डाउट? यस, चैट बॉक्स पे प्लीज कोई मैसेज कीजिए। यस, क्लियर है, थैंक यू शैलेश सर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है ना? काफी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, एफडी करवाते हैं। उनको जो भी है इंटरेस्ट, कब सबको प्यारा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो और भी प्यारा होता है। अगर कोई आपको ये बताए कि आप 1000 इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न में 23,000 मिलने वाला है, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरे साल में अगर मिलने वाला है तो करेंगे ना, राइट? सेम टेक्निक है, ईश्वर ने हमें 24 आवर्स दिए हैं, अगर वो 1 आवर, यस शैलेश सर सब करेंगे। ए 1 आवर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो मैं बता रही हूँ, जो प्रैक्टिस है अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं मॉर्निंग में, वो 1 आवर आप अपने आप को देते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपना माइंड फोकस करने के लिए। तो बाकी के 23 आवर्स आपके अपने आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, लास्ट 3 ईयर से मैं कर रही हूँ। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही प्रैक्टिस करना है, क्या वही करना है, आप ऐसा कीजिए, रूल कुछ भी नहीं है, आपको बंधन में नहीं बनना है। बट एटलीस्ट आप 1 आवर मॉर्निंग में कोई भी प्रैक्टिस आप एक डिसाइड कीजिए जो आपको पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आपको अच्छा लगता है। आप किसी ईश्वर को, जो भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी देवी देवता है, या आप यूनिवर्स को प्रे करते हैं। कई लोग ब्रह्म कुमारी में ज्वाइन है, कई लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, बस आप उसको रूटीन में लाइए, क्योंकि जब आप उसको रूटीन में लाएंगे, आप डेली करेंगे, तब आपको उनका बेनिफिट होगा। आप एक दिन किए, 2 दिन किए, छोड़ दिया, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो 1 आवर हमें अपने आप को देना है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब लोग स्माइल करना तो जानते होंगे, राइट? लेकिन मैं आपको आज स्माइल का एक नया कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ। S for silence, M for meditation, L for introspection यानी आत्मनिरीक्षण, I for and L for learning and E for exercise। ये जो स्माइल है, जो मेरे गुरु ने हमें बताया था कि आपको एवरी मॉर्निंग ये स्माइल करना है, आपके चेहरे पे भी स्माइल रहेगी, आपके जीवन में भी स्माइल रहेगी, और आपका पूरा दिन भी अच्छा से स्माइल के साथ जाएगा। और ये सारे जो 5 है, एस फॉर साइलेंस, आपको पूरा, ऐसा नहीं कि साइलेंस में हम लोगों को साधु बन के मतलब सन्यासी हो जाना है और घंटों बैठना नहीं। 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। 5 मिनट आप साइलेंस में बैठ सकते हैं। मेडिटेशन, आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है मेडिटेशन में, जो मैं रेकी में करवाती हूँ, अभी आज भी मैं लूंगी। हीलिंग, क्लीनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, यानी जो भी प्रैक्टिसेस है, नेगेटिविटी क्लीनिंग है, आपकी बॉडी को हील करना है, आपका इमोशनली आपको हील होना है, मेंटली आपको हील होना है, आपके चक्रा जो इनबैलेंस है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको बैलेंस करना है। एनी टाइप ऑफ जो भी प्रैक्टिस है वो सारा मेडिटेशन में ही आता है, तो इन शॉर्टकट में मेडिटेशन बोलते हैं।
या फिर कुछ नहीं तो आप सिर्फ ओम चैंटिंग कर रहे हैं, या आप फोकस बढ़ा रहे हैं अपने थर्ड आई चक्र पे, फोकस कर रहे हैं, तो वो भी मेडिटेशन में आता है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण कैसे करता है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा क्या? बाकी सब चीजें तो पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, कोई एक मुझे या तो मैसेज भी कर सकते हैं, या अपने अनम्यूट करने के लिए आप रेज हैंड भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोडक्शन नहीं है शैलेश सर। नहीं बता रहे हैं, कोई भी नहीं है, सिंगल वन। ओके, फाइन। आत्मनिरीक्षण का मेन पर्पस ये है कि जब आप खुद के अंदर झांकते हैं, तो आप फील कीजिए, आप अपने आप को अवेयरनेस में लाइए, आप अवेयर होते हैं अपने थॉट्स के साथ कि आप क्या फील कर रहे हो। आपके दिमाग में अगर थॉट्स आ रहे हैं तो एकदम, वो लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है वैसे थॉट्स आ रहे हैं, या धीरे धीरे थॉट्स आ रहे हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है, आप गुड फील कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे दर्द है तो किस लेवल का दर्द है, यानी अपने आप को जानना। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, समटाइम्स हमें नहीं पता होता है, इतना डीपली नहीं पता था। देखो अभी फॉर एग्जांपल, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग बोलते हैं पेट में दर्द है, ठीक है, लेकिन पेट में बहुत सारे ऑर्गन है, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं आप सोनोग्राफी कराओ तो पता चले कि कहाँ पे क्या तकलीफ है। लेकिन हमें सिर्फ दर्द महसूस हो रहा है, एग्जैक्ट कहाँ पे दर्द है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा डॉक्टर हमें सॉल्यूशन भी कैसे देगा, दवाई कैसे देगा। तो वो जानने के लिए जैसे सोनोग्राफी करते हैं, और भी बहुत सारे मेडिकल में टेस्ट होते होंगे, आप सबको पता होगा। तो सेम चीज जब हम लोग हमारे अंदर शांति से, हम अवेयरनेस के साथ आत्मनिरीक्षण करते हैं कि मेरा इमोशन लेवल क्या है, मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ या मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मेरा थॉट लेवल क्या है, मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं सैड फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी के किसी पार्ट में कोई पेन है, तकलीफ है तो क्यों है, अगर मेरी लाइफ में फॉर एग्जांपल ये मेरा पर्पस है, मान लो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट को स्टडी करना है, उनका उनको 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू स्टडी करनी है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो वो चीज जब आपको पता चलेगी, तब आपको प्रॉब्लम पता चलेगा, तब आप सॉल्यूशन लाएंगे ना, क्योंकि सबको एक ही तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, जितने लोग उतनी प्रॉब्लम, एक इंसान की भी 10-10 प्रॉब्लम होती है, राइट? क्योंकि हमारा बॉडी माइंड हमें ईश्वर ने बनाया ही ऐसे है। तो जब तक आप वो करेंगे नहीं, आप उसका सॉल्यूशन नहीं लाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। कई लोग बोलेंगे एक बार करना है, नहीं, ये आपको डेली करना है। आप 24 घंटे गए, आप मॉर्निंग में मेरे साथ है, उससे मैं फिर से एक बार थैंक यू बोल रही हूँ आपकी, आप इतनी सुबह 6 बजे आए हैं, आप 1 आवर यहाँ है, आपका फोकस यहाँ है। आफ्टर 1 आवर आप ऑफिस जाएंगे, कुछ और काम करेंगे, कुछ और करेंगे, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी मेमोरीज आप कलेक्ट करेंगे। फिर वही मेमोरीज, वही आपके बॉडी माइंड, आपके ऑरा जो एनर्जी बॉडी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉडी बोलते हैं जिनको, जो ऑरा होता है, मॉलिक्यूलर बॉडी होता है, जो अपना आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर के जिसको कहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है उसमें, वो इकट्ठा हो जाती है, वो इकट्ठा अच्छी चीजें इकट्ठा होती है तो अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर नेगेटिव चीजें इकट्ठा है तो रह रह के यहाँ से ऐसा 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 डेली थोड़ा 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 जमा करके इतना बड़ा हो जाता है, और फिर वो बहुत प्रॉब्लम में डिजीज के रूप में बाहर आता है, नेगेटिविटी के रूप में बाहर आता है। कई बार लाइफ के एक कुछ कुछ एरिया में ऐसे प्रॉब्लम के रुकावट के रूप में बाहर आता है और हमें पता ही नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है लर्निंग। आप किसी भी चीज का लर्निंग कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट का तो करना ही है, लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आप डेली, अगर कुछ भी, कुछ नहीं तो कम से कम अगर आपका जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ही आप लर्निंग ले लीजिए। आप वीडियो देख सकते हैं, बुक्स पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। आप कुछ और प्रैक्टिस करते हैं वो भी लर्निंग में आता है। अगर आप डेली कोई रूल बना लिया है कि नहीं मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करूंगी, तो वो भी वन टाइप ऑफ लर्निंग है। अगर वो सीख रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, एक्सरसाइज सीख रहे हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है, छोटे छोटे टूल्स एंड टेक्निक्स है, बहुत इजी है। मैं आपको प्रैक्टिकली
थियरी भी बताऊंगी और प्रैक्टिकली हमारे साथ में करवाऊंगी। बहुत ही इजी है, लेकिन वो 10-10 मिनट 5-5 मिनट आप करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। एक्सरसाइज इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो टाइप की एक्सरसाइज आपको करनी रहती है। एक होता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, पूरे बॉडी में मतलब ऑक्सीजन फैले। और एक है फिजिकल एक्सरसाइज। आप कुछ कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो आप स्किपिंग कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, 10 मिनट दौड़ लगा लीजिए, उठक बैठक कर लीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं अगर आपको करने हैं तो। और हमें मेरे रेकी मास्टर ने जो एक्सरसाइज मुझे सिखाया है उसका मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगी, तो वो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप वो 10 मिनट भी करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आधा 1 घंटा एक्सरसाइज किया है, वैसा आपको फील भी होगा और उतना अच्छा उनका रिजल्ट भी है। यहाँ तक क्लियर है? स्माइल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कोई प्लीज अनम्यूट करके बता सकता है या मैसेज भी कर सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा दिन इसको प्रैक्टिस करना है हमें। यस प्रियंका, थैंक यू। थैंक यू वैष्णवी। थैंक यू शैलेश सर। यस संध्या, थैंक यू। कल्पना मैम, थैंक यू। यस रागिनी मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक्स अ लॉट। अभी 2-3 चीजें हम लोगों ने सीखी। फर्स्ट के साउंड कैसा होना चाहिए, जो मैंने अब मॉर्निंग में आपको फील करवाया। दो रीजन थे। एक तो ये कि आपको थोड़ा फील हो कि जब लाउड साउंड, किसी को शायद स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा होगा कि इतना सुबह सुबह इतना लाउड म्यूजिक की है, सर दर्द हो रहा है। लेकिन आप ही सोचो, आप 5 मिनट ये म्यूजिक बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, आपका थॉट लेवल कहाँ है, बहुत सारे नेगेटिव। जब आप बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तब आपको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है। ये आप खुद समझ सकते हैं। और दूसरा ये था कि थोड़े बहुत जो नींद में है उनकी नींद उड़ जाए। और मेन पर्पस ये था कि हमारे न्यूरॉन एक्टिवेट हो, तो जो मैं सिखाना चाहती हूँ, मैं जो प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, वो यहाँ पे एकदम फिट हो जाए। ठीक है। सेकंड मैंने बताया प्रेयर कैसे करना है। आप अगर प्लीज रेगुलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और रोज आ रहे हैं, तो एक डायरी या पेन बुक लेके आइए और आप उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि ये आप पूरी लाइफ, एक बार आपके रूटीन में आ गया तो आप पूरी लाइफ उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी। मेरी खुद की हुई है, मेरे साथ और भी लोग जो जुड़े हैं उनकी हुई है, आपकी भी होगी। किसी की जल्दी हो सकता है, किसी को थोड़ा टाइम ले सकता है, पर डेफिनेटली चेंज जरूर आएगा। पॉजिटिव चेंज आएगा, और जो आपके लिए आपको खुद फील भी होगा और आप खुद एडमिट भी करेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है। सेकंड प्रेयर हमने सीखा। थर्ड स्माइल कॉन्सेप्ट। स्माइल डेली करनी है। आप लाफ भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं। क्या स्माइल का कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया। क्लैप करना बहुत जरूरी है। आप नॉर्मली भी एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे के बाद आप क्लैपिंग स्टार्ट करते हैं 1 मिनट, तो आपके जो भी यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक्टिवेट होता है, और ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी लेवल हाई होता है। आप चाहिए तो आज के दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मत कीजिए। जब भी आपको याद आता है 1 मिनट 2 मिनट, जैसे छोटे बच्चे है वो जो ताली बजाते हैं जोर से, थोड़ा जोर से आप प्रैक्टिस कीजिए, और कल मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। यही रीजन है कि जब हम लोग आरती करते हैं ईश्वर की, तब हम लोग उसमें ताली बजाते हैं, ताकि जब 5-10 मिनट हम वो रिदम में विथ म्यूजिक रहता है, शंख बजते हैं, ढोलक रहते हैं, जो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं, इससे साउंड हीलिंग है वो, जिससे हमारे न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है, नेगेटिविटी जाती है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। साउंड से सिर्फ हमारा माइंड नहीं, हमारा जो ऑरा भी है वो भी क्लीन होता है। और इसीलिए ये बनाया गया था कि अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, पहले तो 4 बजे आरती होती थी, फिर 5 बजे, अभी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, लेकिन होती जरूर है। मंदिर में 2 टाइम आरती करते हैं। इट्स अ मेन रीजन, ताकि जब आप पूरा फोकस हो जाते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, और वो टाइम पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई विश रखते हैं, तो वो जल्दी पूरी होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली यूनिवर्स से या गॉड से, जिस ईश्वर से हम लोग पूजा करें, उनसे कनेक्शन बनता है।
ये आपकी हीलिंग और क्लीनिंग के लिए ये पूरा बनाया गया है। अभी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन आप कभी प्रैक्टिकली करके देखिएगा। जब आप साउंड लगाइए, आपके मोबाइल में है, अच्छा लाउड आप आरती लगाइए 5 मिनट का, और आप ताली बजाने के साथ आप उसको कंप्लीट करिए, और फिर आप सोचिए या अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपका फोकस है कि नहीं। एंड अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब चीज करने का मेन पर्पस क्या है? अपनी लाइफ का जो पिरामिड है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, सबसे 7 स्टेप है, 1 से 7 का ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है। वो ट्रायंगल के जो भी लाइफ के हमारा ट्रायंगल है, एरिया है, उसको पॉजिटिव में लाना है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाना है, उसको चार्ज करना है। 7 नंबर पे, यानी आप ऊपर से जाइए, 1 नंबर पे है आपका बॉडी, आपका शरीर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम लोग जब से हमारी, अगर बोल रहे हैं कि हमारी आत्मा इस पृथ्वी पे आई, तो किसके थ्रू आई? शरीर से। हम पैदा हुए, हमारी आत्मा आई, हमें कुछ नहीं पता था तब, हमारी कोई इमोशन ज्यादा नहीं थे, हम छोटे बच्चे थे, सिर्फ भूख लगती थी तो रो रहे थे, कोई मेमोरी नहीं था, कुछ याद नहीं था, गुस्सा नहीं था। शरीर के साथ हम आए हैं और शरीर छोड़ के ही जाएंगे, लेकिन हम, हमारा जो रियल लाइफ पार्टनर है वो हमारा बॉडी है। हमें लाइफ मिली, इसके थ्रू हमें लाइफ मिली, या यही हमारी लाइफ है, आप जो भी उसको समझना चाहे। हम लोग इस दुनिया में आए, जब हम लोग, हम नहीं रहेंगे, हम ये शरीर भी हमारा खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। यानी आप जितने भी साल हम लोग जिंदा है, 60, 70, 80, 100 या 110, हमारा बॉडी ही हमारे साथ है, वही हमारा सबसे पहला लाइफ पार्टनर है। लेकिन हम लोग उनकी बिल्कुल मतलब केयर नहीं करते, या केयर करने के नाम पे कई बार तो हम लोग उसको हैरान कर देते हैं, पता ही नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है तो फिर आता है माइंड। जब आपका बॉडी बहुत फिट है, अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी में है, तो आपका माइंड बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाता है। फिर आपके माइंड को पॉजिटिव करना है, मेडिटेशन है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, म्यूजिक थेरेपी है, अरोमा थेरेपी, अच्छे स्माइल से भी हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है। और इसी वजह से हमारे जो भी रिचुअल्स है, हमारे जो भी क्या बोलते हैं, रिलीजियस में, हर का जाति में ऐसा होता है, फ्लावर लगाते हैं, अत्तर लगाते हैं, अगरबत्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अब सुगंध रहती है वातावरण में और हम स्मेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड है ना काम हो जाता है, और न्यूरॉन एक्टिवेट, पॉजिटिव न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, और हमारा फोकस बढ़ता है, गुड फील होता है, अच्छा लगता है। ईश्वर को वो स्मेल आती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमें तो स्मेल आती है। और वो सारा जो ज्यादातर आरती, पूजा पाठ, प्रेयर, वो जो तामझाम किया है, हमें लगता है हम ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमें ही हील कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, हमें उसका मेन पर्पस नहीं पता होता है। ईश्वर तो हर जगह है, आप उनको याद करो, आप उन कनेक्शन बनाओ, वो सुनते ही है। उसके लिए उसको आरती करेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, लेकिन उस आरती में जो पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, जो म्यूजिक होगा, वो आपके बॉडी और आपके माइंड पे असर करेगा। तब आप सुबह ऐसा करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आप चाहिए तो हर मैं जो बता रही हूँ, आप गूगल पे, विकिपीडिया पे, कहीं पे भी जहाँ पे सर्च करना है, साइंटिफिकली प्रूव है, ये सारा साइंस है। लेकिन लोगों को साइंस बोलेंगे तो शायद पता नहीं, साइंस के नाम से ही काफी लोग घबरा जाते हैं, बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट है, 3 3 है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब है, नहीं समझ में आता है, उनको बहुत टफ लगता है। तो ये जो प्योर साइंस है, यूनिवर्स का जो साइंस है, उसको हमारे पूर्वजों ने हर तरह, मतलब हर कास्ट में उनको एक रिचुअल बना दिया, ताकि आप डेली उसको प्रैक्टिस करें। ईश्वर के साथ, धर्म के साथ जोड़ा गया कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आरती कर रहे हैं। आरती हमारी शरीर को, हम जब आप साउंड होता है, वो हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, हमारे ऑरा को क्रिएट करता है, उसके लिए। बॉडी हो गया, बॉडी अच्छा है तो माइंड अच्छा है, माइंड और बॉडी दोनों भी फिट है तो ऑटोमेटिक आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। थर्ड अपना पिलर है रिलेशनशिप, माइंड, बॉडी, माइंड एंड आता है रिलेशन। जब आपका शरीर तंदुरुस्त है, आपका माइंड, आपका मन, माइंड में दोनों आ जाता है, दिल और दिमाग दोनों भी, उसको माइंड ही बोलते हैं। अगर आपका बेस्ट है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आपके रिलेशन में भी उनका इम्पैक्ट आएगा, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब आपके रिलेशनशिप अच्छे हो गए, आप तीनों चीज अच्छे हैं, तो आपका फोकस आपके लर्निंग पे,
बहुत होगा, अच्छा होगा। सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग मतलब सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। लर्निंग मतलब आपका बिजनेस हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आप जो काम करते हो, नई नई चीजें सीखना। क्योंकि आप जब नई चीजें सीखेंगे तब आप इम्प्रूव होगे ना। आप सीखेंगे नहीं तो आप अपनी लाइफ का ग्रोथ कैसे करेंगे। आपका लर्निंग अच्छा होगा, विद द मोस्ट। आपका शरीर अच्छा है, आपका माइंड अच्छा है, आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, आपका लर्निंग बहुत अच्छा है, तो फिर आपका काम कैसे होगा, आप बताइए। ऑब्वियसली आपका काम बहुत अच्छा होगा, इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चाहे आपका जॉब जॉब रहे, करियर रहे, स्टडी रहे, बिजनेस रहे, एक्स वाई जेड, आपका वर्क, अपना फिफ्थ पिलर है वर्क। आपका वर्क अच्छा होगा। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, घर में खाना बना रहे हो या घर का काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी वर्क हो, जब आपके चारों पिलर अच्छे थे, आप उसको साइंटिफिकली भी सोचे ना। साइंस के हिसाब से मैं हर चीज प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, है ये रिचुअल्स जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, लेकिन वो हमारे लिए है कि ताकि हमारी लाइफ का ग्रोथ हो। शरीर तंदुरुस्त है, मन तंदुरुस्त है, सबके साथ रिलेशन घर में अच्छे है, ऑफिस में सबके साथ रिलेशन अच्छे है, तो ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा होना है। अभी आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है तो आपका वेल्थ इंक्रीज होगा। कोई चैट बॉक्स में लिखिए, सिक्स पिलर है वेल्थ, यस या नो। शरीर आपका फिट है, माइंड आपका फिट है, आपके रिलेशंस बहुत प्यारे हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से है। लर्निंग भी आपका जबरदस्त है, आप जिस फील्ड में हो आपने पूरा उसको घोट के पी लिया है। यस संध्या, थैंक यू। आपने उसको पूरा घोट के पी लिया कि भाई मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आज मुझे ये खीर बनाना है, तो मैंने तो 4-5 वीडियो भी देख लिया अलग अलग तरीके से कैसे खीर बनाना है, क्या क्या उसमें डालेंगे, इलायची डालेंगे, जायफल डालेंगे, कितना शक्कर डालेंगे। पूरा मेरा लर्निंग अच्छा है तो मैंने पूरा सीख लिया और फिर प्रैक्टिकल किया तो मेरी खीर बहुत अच्छी बनी। मेरे 5 लेवल तो यही हो गए। अगर यही अच्छी खीर बनाने को मैं बिजनेस में लाती हूँ और अगर मैं सेल करती हूँ तो मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ऑब्वियसली 100% आपका वेल्थ क्रिएट होगा। यानी वेल्थ में हर चीज आती है, सिर्फ पैसे ही नहीं आते हैं। आपका नाम, फेम, पैसे तो है ही, वेल्थ इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके ये 6 पिलर अच्छे हो जाए तो आपका आध्यात्मिक लेवल कैसा होगा। कहते हैं ना हमें भूखे पेट भजन नहीं होता, वो बहुत सही है। आप गॉड से कनेक्शन करना चाहते हैं, बैठे हैं, बोले मेडिटेशन में बैठे हैं, आंख बंद है, लेकिन दिमाग में तो तूफान चल रहा है। हो सकता है किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, मेरे को पीठ में दर्द हो रहा है, स्ट्रेट बैठने को बोला है 10 मिनट, 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। आप कैसे कनेक्शन कर पाएंगे बताइए, गॉड से या यूनिवर्स से या जो हमारी हायर सुप्रीम एनर्जी जिसको बोलते हैं। 6-1 है आपका वेल्थ। वेल्थ इंक्रीज होता है, वेल्थ। जब आपका पिरामिड ऐसा है, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपके रिलेशन, आपका लर्निंग, आपका काम, देन आया आपका वेल्थ। आपने जो भी वेल्थ के लिए आपने जो भी टारगेट सेट किया था, बैंक बैलेंस है, कार है, घर है, आपका नॉलेज है, नॉलेज भी वेल्थ है। वो तो हमारे साथ आता है। हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, बाकी सारी चीजें तो यही रहती है। लेकिन वेल्थ भी उतना ही जरूरी है। कंप्लीट लाइफ जो होती है, हॉलिस्टिक लाइफ जिनको बोलते हैं, उसमें सिर्फ हॉलिस्टिक लाइफ यानी मैं सिर्फ आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअलिटी जानती हूँ, लेकिन मेरे बॉडी मेरा फिट नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो हॉलिस्टिक लाइफ नहीं है। कंप्लीट लाइफ ये होती है जब लाइफ के साथ ये 7 एरिया बताए हैं, सातों के सातों एरिया हमारे इम्प्रूव हो, डे बाय डे उसमें ग्रोथ हो, देन हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कनेक्शन बहुत अच्छे से और आराम से होता है। आपने सुना है जो पैसे वाले बहुत डोनेट करते हैं ना, बिल गेट्स ने डोनेट किया, फिर हमारे रतन टाटा सर ने डोनेट किया। क्यों? जो डोनेशन करना, लोगों की हेल्प करना, किसी की सेवा करना, वो सारा तो स्पिरिचुअल काम ही है तब किया ना। यानी उनका हाथ तो ऐसा देने में ही है। उनका नॉलेज देखिए, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, उनके रिलेशन देखिए, तो ये सारा हमें जो भी है, आपने चाहे जो भी अपनी लाइफ का टारगेट सेट किया हो, आप जो भी ये 7 पिलर को देखिए कि कौन सा पिलर मेरा वीक है,
शुरुआत तो शरीर से ही करनी है, मैं डेफिनेटली भूली, लेकिन धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ बॉडी फिट करना है, रिलेशन अच्छे नहीं, काफी हद तक जब आपका शरीर तंदुरुस्त होता है तब आपका माइंड भी काफी हद तक तंदुरुस्त हो जाता है। 50% काम वैसे ही हो जाता है। जब आप मेडिटेशन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तब आपका माइंड भी 100% पॉजिटिव हो जाता है। ये आप चाहिए तो लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको जो भी सिखा रही हूँ, मेरे अलग अलग मास्टर्स है, अलग अलग गुरुओं से सीखी हूँ, वही चीज मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? कोई मुझे मैसेज कीजिए प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है ना? मुझे इससे ज्यादा लाउड बोलने की जरूरत नहीं है, राइट? थैंक यू पूनम, थैंक यू संध्या, थैंक यू इंद्र सर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है? देखिए, ये पूरा जो वर्कशॉप है 7 डे फ्री है। आप प्रैक्टिकली मेरे साथ, अभी मैंने आज आपको साइलेंस समझाया है, लेकिन कल से मैं साइलेंस प्रैक्टिस भी कराऊंगी। रिपीट 7 क्लियर। ओके ओके प्रियंका, श्योर। फर्स्ट है बॉडी, ये तो लिख लीजिए, कोई चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। सेकंड है माइंड। थर्ड है रिलेशनशिप। हाँ, सारे रिलेशन आ गए, घर वालों से, बाहर वालों से, ऑफिस से, अड़स पड़ोस सारे। फोर्थ है लर्निंग। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट आप कुछ सीखे कैसे करेंगे। फोर्थ है आपका वर्क। वर्क में हर चीज आता है, आपका करियर, जॉब, स्टडी, बिजनेस, आपका घर का काम ऑल्सो, जो भी काम आप करते हो। सिक्स पे आता है वेल्थ। जब आपके यहाँ पांच पिलर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो वेल्थ अपने आप क्रिएट होगा। ऊपर से नीचे जाना है, ऊपर से नीचे पिरामिड ऐसे बनेगा। बॉडी ऊपर नहीं आएगा, बॉडी तो हमारा बेस है, सबसे मजबूत पिलर है। हम शरीर लेके ही इस दुनिया में आए हैं। हमारा फर्स्ट लाइफ पार्टनर तो शरीर है। बॉडी, माइंड, रिलेशनशिप, लर्निंग, वर्क, वेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का वैसे तो एक होता है स्पिरिट इन रिचुअल, आध्यात्मिकता, यानी कनेक्शन ऑफ गॉड, कनेक्शन ऑफ सुप्रीम एनर्जी, उनके साथ कनेक्शन बनाना। इट्स अमेजिंग। हाँ, ये जो बॉल परफेक्ट है, बस ये जो नीचे से ऐसा है ना, उसको मतलब ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर करना है। सेवन, फर्स्ट पिलर हो जाए ऐसा आएगा, ऐसा 1 2 3 ऐसा नहीं आएगा। 1 2 3 ऐसा आएगा, या जो भी है, या 7 नंबर पे बॉडी रखना है। पिरामिड ऐसे बनेगा ना, ट्राइंगल। क्लियर? थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा, बहुत ही थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। तो रेगुलर आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि अभी ये सारे जो भी मैंने बताया है, 7 जो पिलर है, जो पिरामिड है, हमें उस पे वर्क करना है। उस पे हम काम करने के लिए डेली 1 आवर स्माइल करेंगे, यानी स्माइल प्रैक्टिस करेंगे। वो स्माइल प्रैक्टिस अलग अलग तरीकों से, बहुत सारी चीजों से होता है। हीलिंग में एंजल हीलिंग भी इंक्लूड है, साउंड हीलिंग भी है, कलर थेरेपी भी है। कलर से भी हम लोग अलग अलग कलर को विजुलाइज करके हमारे अलग अलग सारे 7 चक्रास के, आपको बहुत लोगों को नॉलेज है, कलर होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, उनके साथ करना है। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है जो आपको बताए जाएंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपको मजा आता है कि नहीं, मुझे तो यही पसंद है, तो आप उसको डेली वो प्रैक्टिस करो। कोई ऐसा यहाँ पे रूल तो नहीं है कि आपको इतना यही करना है, कंपलसरी करना है, नहीं। कंपलसरी सिर्फ एक चीज है कि आप डेली 1 आवर मेरे साथ स्माइल प्रैक्टिस कीजिए। स्माइल प्रैक्टिस करने के बाद आप हमेशा स्माइल करते रहेंगे। डेफिनेटली इस प्रॉमिस कि अगर आप उसको करते भी है, 3 महीना रेगुलर करते हैं ना, आफ्टर 3 मंथ्स आप उसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्स का लॉ है कि कोई भी चीज सीखने में, सेटल होने में 21 डेज होता है, और उसको हैबिट बनने में 90 डेज होता है। वो 90 डेज अगर आप करते हैं तो वो आपका हैबिट बन जाता है, फिर वो छूटता नहीं। और 21 डेज उसको बनाने में जाता है, यानी उसके साथ सेटल होने में। लेकिन आप 21 दिन कुछ करते हैं और बाद में अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो आप उसको बहुत जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन 90 डेज डेज आपने प्रैक्टिस किया हो तो आप उसको नहीं भूलते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? क्योंकि फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा हीलिंग ले रही हूँ,
एक्चुअली हीलिंग नहीं, क्लीनिंग प्रोसेस है। अभी दिवाली तक ये 3 दिन आपको क्लीनिंग कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। दिवाली का टाइम है, घर का साफ सफाई कैसे करना है, तो उसके जो मंत्र है वो मैं कर लूंगी कि पूरा अपने को घर कैसे क्लीन करना है, ऑरा कैसे क्लीन करना है, उसका जो बीज मंत्र है वो मैं कल बताऊंगी, वो कल के सेशन में लेंगे। लेकिन अभी मैं एक क्लीनिंग प्रोसेस, यस थैंक यू संध्या, क्लीनिंग जो है करवा रही हूँ। तो अगर ये सब क्लियर है तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए, 5 मिनट का है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप रेडी है? ऑल आर रेडी? मैसेज कीजिए प्लीज। सब जगे हुए हैं ना, मेरे को दिख तो रहे काफी लोगों के वीडियो। थैंक यू संध्या। ये संध्या और राधिका या पूनम और शैलेश सर, हाँ अभी बढ़ रहे हैं। हाँ तो मुझे समझ में आया कि 4-5 लोग ही सुन रहे हैं, जग रहे हैं, कि बाकी के लोग भी है। इंद्र सर, थैंक यू इंद्र सर। थैंक यू कुलदीप। थैंक यू। देखिए जितना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू। देखिए मेरी लाइफ का एक पर्पस है, थैंक यू रागिनी मैम। मैंने ये पर्पस मेरी लाइफ के लिए चुना है। मेरी भी पास्ट लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही है। शायद आप सब लोगों से अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि वर्स्ट लाइफ रहेगी, कट कट कट, तो वो मेरी वर्स्ट लाइफ रही है। मेरी प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हर चीज, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, हफ्ते में 4 दिन मेरी मम्मी मेरे से उपवास करवाती थी। वजन मेरा, वेट डाउन हो गया। मतलब बोले ना 46-47 आ गया। मैं बोली अभी इससे ज्यादा तो मैं मतलब रह नहीं पाऊंगी। हर हर कुछ भी, कुंडली ज्योतिष ये वो, बहुत कुछ करवाया मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जिसने जो बोला किया, क्या करते हैं बोले ना, मरता ना क्या करता, वैसा वाला हाल था। देन एक लेवल ऐसा आया जब मैंने यूट्यूब पे एक सर है करके, और दीप दीप नॉलेज, तो उनका डॉक्टर है वो, उनका मैंने सुनने के बाद मुझे लगा कि वो जो बोल रहे हैं कि ये सब चीजें तो अच्छी है ही, पूजा पाठ सब जो है, अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना जो भी क्या कहते हैं वास्तुशास्त्र, सब साइंस है। लेकिन वो साइंस हमारी लाइफ में कहाँ पे रिलेट कर रहा है, या हमें कौन गाइड कर रहा है, किस हद तक गाइड कर रहा है, वो उस पे पूरा डिपेंड है। लेकिन पहले आप मेंटली तो रेडी रहिए। मेंटली आप रेडी ही नहीं है। सब कुछ छोड़ के मैं हीलिंग में आई। मैंने खुद को हील किया। मैंने जब पहले सुना, सिर्फ 1-2 महीने तो मैंने सिर्फ सुनती रही कि क्या क्या हीलिंग में हो सकता है, रेकी हीलिंग क्या है, प्राणिक हीलिंग क्या है, एंजल हीलिंग क्या है। मैं इससे पहले मैं विश्वास नहीं करती थी कि एंजल होते हैं। एंजल यानी देवदूत है कि नहीं है, क्या है, वो मैंने फिर सीखा। मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। मेरी लाइफ बहुत बहुत, यानी मैं अगर बोलूँ कि 360 डिग्री चेंज है तो भी गलत नहीं होगा। फिर वो मैंने सीखने के बाद आज मैं ये लेवल पे हूँ कि मैं दूसरों को भी सिखा रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ, जैसे दिल हमारे घर में एक फर्स्ट हेड बॉक्स रखा होता है, इमरजेंसी में चोट आई तो उसको यूज करे, वैसे ही हर घर में हर इंसान, कम से कम एक इंसान हीलिंग जाने, ताकि वो अपना और अपने घर के लोगों का इमरजेंसी में हेल्प कर सके। जब उसको खुद एनर्जी हीलिंग पता होगा कि मुझे कैसे हील होना है, तो वो अपने फैमिली पे भी करेंगे। उतना अपने घर तक भी कर लिया। जैसे फर्स्ट एड किट होता है, इमरजेंसी में कुछ चोट लगी तो उसका तुरंत इलाज किया जाए इमरजेंसी लेवल पे, ज्यादा हुआ तो फिर डॉक्टर के पास या जाता है, तो वैसा वाला। बस ये मैं चाहती हूँ कि वो करे, ताकि हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढे और उसको हटाए। राइट मैम, थैंक यू संध्या। क्या हो गया है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इट इज वेरी फैक्ट। पहले के टाइम पे डॉक्टर नहीं थे, मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था, तो जरूरत रहती है, चोट आई, कट लग गया, हॉस्पिटल्स इतने नहीं थे, इट्स वेरी नीड बन गया था। हम लोगों ने उसमें बहुत ग्रोथ किया, थैंक यू। मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ कि हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे है कि आज किसी का अगर कुछ भी चोट लगती है या बहुत मेजर भी होता है, हाथ पैर कट गया, तुरंत उनका इलाज है, और अभी भी वो सारी चीजें चली रही है। तो डॉक्टर्स तो बहुत हो गए, शरीर के इलाज के लिए तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन मन का और दिमाग का इलाज का क्या? जो कचरा भरा है, जो नेगेटिविटी है, जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको हटा ही नहीं पाता है। उसको हटाना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, क्लीनिंग पूरा प्रोसेस मैं कर लूंगी। आपका शरीर, आपका माइंड, आपका मन, आपका घर, अभी वैसे भी दिवाली है, साफ सफाई बहुत जरूरी है। घर को साफ करने के साथ साथ हम हमारे शरीर के, हमारे ऑरा को और हमारे माइंड को
हमारे मन यानी इमोशनल जो है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, सबको कैसे हटाना है, ताकि हमारा जो दिवाली के बाद जो नया साल है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, वो बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका स्टार्ट हो। ठीक है, हम लोग हीलिंग स्टार्ट करें। क्लीनिंग प्रोसेस है। यस, जो यस लिखिए। आपको स्ट्रेट बैठना है, आपका रीढ़ का हड्डी स्ट्रेट हो सके तो आप अपना फेस पूर्व दिशा की ओर रखें, वो बेस्ट दिशा होती है। यस 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 यस, थैंक यू राधिका, कल्पना, शैलेश सर, यश, थैंक यू सो मच, पूनम। ओके, ठीक है, बैक स्ट्रेट रखना है, आपका फेस पूर्व की ओर रखना है, और आपको पहले धीरे से आंख बंद करनी है, और आपको आपकी जो ब्रीथिंग है उस पे आप फोकस कीजिए। धीरे धीरे आपको ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है। थैंक यू विद्या, विद्या मैम, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। आंखें बंद। हाथ आपको ऐसे रखिए, रिसेप्शन पोजीशन पे रखिए, बॉडी थोड़ा ढीला रखिए, ऐसे एकदम अटेंशन वाला नहीं चाहिए, स्ट्रेट बैठना है, बट एकदम अटेंशन मतलब मसल्स को लूज रखना है, और बैक आपका सीधा रखना है। आंखें बंद लेना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, तो धीरे धीरे आप ब्रीथ लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। टेक अ डीप ब्रीथ लीजिए, 1, होल्ड 3 to 5 सेकेंड, एक्सहेल। एक बार और नाक से सांस लीजिए, डीप ब्रीथ, होल्ड, एक्सहेल। मुंह से छोड़िए। ये जिसको प्रैक्टिस नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है, नहीं समझ में आता है, लेकिन आप 2 3 बार 5 बार ये प्रैक्टिस कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका जो है फोकस, हमें हमारा फोकस जो थर्ड आई चक्र पे लाना होता है, उसका बेस्ट आपका जो भी कॉन्शियस है, आपका फोकस, आपका माइंड, आपका अवेयरनेस आपके यहाँ पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहां आना चाहिए। यस। है, बहुत ही अच्छा। यू फील रिलैक्स, रिलैक्स, फील इट, फील कीजिए आप। नॉर्मल ब्रीथिंग लीजिए। एक डीप ब्रीथ कीजिए आप, और एक डीप ब्रीथ, वन मोर डीप ब्रीथ। आपके चेहरे पे स्माइल है, आपका बॉडी रिलैक्स है, मन शांत है, आपका दिमाग शांत है। डीप ब्रीथ लीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हथेलियों को रब कीजिए, आंखें बंद। टेक अ डीप ब्रीथ, और रब करने के बाद आपके चेहरों पे और आंखों पे रखिए फ्यू सेकेंड। यस, आपके जो हथेली है जो आपको गरम गरम लग रही है, आपके चेहरे पे फील कीजिए वो गर्मी, आपके आंखों पे। एंड स्लोली स्लोली आप अपना आईज ओपन करें, धीरे धीरे आंखें खोलें, एकदम धीरे धीरे धीरे। धीरे धीरे आप अपना आंखें ओपन कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ। कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। ये सिर्फ मैंने क्लीनिंग प्रोसेस लिया है,
आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि डेली इसमें बहुत रिफ्रेश। थैंक यू पूनम। रिलैक्स। थैंक यू स्नेहा। फीलिंग काम। थैंक यू शैलेश सर। ग्रेट। थैंक यू हेतल। नाइस रिलैक्स। थैंक यू रागिनी मैम। थैंक यू दक्ष। आज मैंने जो आपको करवाया ये सिर्फ क्लीनिंग प्रोसेस है, उसके अलावा रेकी हीलिंग में क्लीनिंग, फिर आपका हीलिंग, आपका बॉडी हीलिंग, आपके चक्रा बैलेंसिंग, बहुत सारी चीजें हैं। ग्रेट। थैंक यू कल्पना मैम। फीलिंग पीसफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैं आप सबको तो पहले इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ कि आप 6 बजे आए। इट्स वेरी डिवाइन टाइम है। अगर आप देखिए आज पहला दिन है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 5 मिनट का ये प्रोसेस करवाया। आज तो मैंने थियरी ज्यादा लिया समझाने के लिए, लेकिन उसके बाद थियरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। तो आप लोगों को आपका एक लाइफस्टाइल बनेगा। स्माइल प्रैक्टिस करना है, मेरा आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। और आप डेली रेकी हीलिंग के साथ, आज ये रेकी हीलिंग का सिर्फ क्लीनिंग प्रोसेस है, उसके बाद हीलिंग आता है, बैलेंसिंग आता है, चक्रा बैलेंसिंग आता है, एंजल हीलिंग है। वो सारे जो जो मैंने सीखे हैं, जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, मैं वो आपको थियरी भी बताऊंगी, समझाऊंगी, और प्रैक्टिकली मेरे साथ भी आपको करवाऊंगी, ताकि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सके और उसके बाद आप अपने आप से करते रहिए। किसी को कुछ बात करनी है प्लीज आप बोल सकते हैं। अनम्यूट, कुछ सवाल है या तो कुछ कहना है? बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम लोगों को आप लाइए, फ्री में है, प्लीज उनको जोड़िए। थैंक यू। थैंक यू। इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट कि आप मेरी हीलिंग हीलिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संध्या। यस। देखिए क्या होता है ना, सबका थॉट प्रोसेस, माइंड अलग विचारों में होता है, इसीलिए सुबह पहले तो हमें क्लीनिंग करना होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से उनको फोकस करना होता है, देन माइंड को शांत करना होता है। क्योंकि जब तक आप एक चैनल में नहीं आएंगे ना, आप वो एनर्जी को पूरी तरह उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। एनर्जी, पूरा यूनिवर्स का एनर्जी सबके लिए इक्वल है, लेकिन वो टूल एंड टेक्निक आप यूज करेंगे कि आज तो सिर्फ आपका क्लीनिंग है ना, फिर मैंने कहा ना आगे और है, उसको कैसे आपको चैनलाइज करना है। सिंपल चीज में बोलूं, पानी में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन नॉर्मल पानी में पता नहीं चलता। जब एक प्रोसेस होता है तब वहां से बिजली बनती है, वो बिजली को स्टोर किया जाता है, उसको वायर में पास किया जाता है, फिर हमारे घर में प्लग में बटन में लगाते हैं, फिर हम स्विच ऑन करते हैं, तब लाइट होता है। लेकिन पानी में तो था ना करंट, तब नॉर्मल पानी में करंट नहीं लगता। लेकिन वहां से ही करंट लाके यहाँ तक हमें हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे अच्छे के लिए हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है। सेम चीज, यूनिवर्स का एनर्जी सबके लिए इक्वली है, बट उसका एक प्रोसेस है ताकि उसको आप खुद ले पाए और उसको फील कर पाए, और आप अपने लाइफ के जो मैंने 7 पिलर बताए, जहां भी जो भी इनबैलेंस है उसको आप बैलेंस करें, उसको इम्प्रूव करें और अपनी लाइफ का ग्रोथ करें। हम लोग यहाँ सिर्फ रोने के लिए, झगड़ा करने के लिए या हैरान होने के लिए नहीं आए। ठीक है, हमारा जो भी पास्ट कर्मा है, वॉट एवर, हम लोगों ने बहुत सहा, लेकिन अभी हम, जब आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैं मेरी लाइफ बदलूंगी, जैसे मैंने डिसाइड किया था, मैंने सीखा, बहुत ढूंढा और उसको घंटों तक प्रैक्टिस किया है मैंने, तो आज मैं आपके सामने वो एम एबल की, अभी पूरी 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी मैं उस लायक रही कि मैं आपको समझा सकूं। तो आप जब खुद ये ठान लेंगे तभी आप बदल पाएंगे। और पास्ट कर्मा हीलिंग भी है, मैं पास्ट कर्मा हीलिंग भी लूंगी, जो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप जो भी फेस कर रहे हैं उसका मेडिटेशन है। ये कर्मा हीलिंग भी प्रैक्टिकल होगा। तो उन सबके लिए आपको रेडी होना है। आज पहला दिन है, कल से क्लीनिंग वापस से करेंगे दिवाली तक। और आपको रिक्वेस्ट है, कल आप सॉल्ट बाथ लेके आइए, मतलब नमक से पानी से नहाना है आपको सर से पांव तक, क्योंकि कल जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफी स्ट्रांग और बड़ा रहेगा। तो जब आप नमक के पानी से नहाते हैं तो आपका ऑरा, आपका बॉडी में काफी नेगेटिविटी और मतलब रिमूव होती है, और फिर क्लीनिंग करते हैं तो वो और अच्छा होता है। और क्लीनिंग के साथ कल हीलिंग भी होगा। हील योर बॉडी, हील योर माइंड एंड हील योर सोल। कोई क्वेश्चन? थैंक यू।
थैंक यू इंद्रा सर। मेरा लिस्ट काफी लंबा है, जिनमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, मन होपोनोपो थियरी है, वो सिर्फ हम लोग फॉरगिवनेस के लिए, लेकिन पैसों के लिए भी है। आपका लाइफ का जो मैंने 7 पिलर बताया ना, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगी विथ नॉलेज एंड विथ प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप, पूरा एक साथ। अभी सिंपल मैं बोलूँ आपको, समुंदर के सामने आप हो, अभी मैं समुंदर के पास चम्मच लेके जाऊं, ग्लास लेके जाऊं, बाल्टी लेके जाऊं, कि पूरा ड्रम लेके जाऊं, अब वो मेरे पे है कि मुझे कितना लेना है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। 1 आवर हो गया है अभी। 2-3 मिनट का एक साइलेंस प्रैक्टिस है, एक बहुत ही हीलिंग म्यूजिक है, वो आपको हमारे साथ सुनना है। 3 to 5 मिनट आप वो सुनिए, और आप मुझे प्लीज ग्रुप में या पर्सनली आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फीलिंग्स पहला दिन का कैसा रहा। आज थियरी ज्यादा हुआ है फॉर नॉलेज समझाने के लिए, कल से आपका प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं सुमिता, ये डिवाइन मॉर्निंग टाइम है, हमें सुबह का मेन स्टार्ट करना है। जो स्माइल प्रैक्टिस है वो मॉर्निंग का है, जब आपकी मॉर्निंग ही जबरदस्त शुरू होती है। आप आपका क्लीनिंग हो गया, आपका हीलिंग हो गया, आपका एनर्जी लेवल हाई हो गया, देन आप देखिए आपका पूरा दिन कैसे जा रहा है। एटलीस्ट आप एक हफ्ता मेरे साथ रहेंगे ना, 7 दिन, 8वें दिन आपको खुद लगेगा कि यार मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइफ जीने में मजा आ रहा है, काम करने में मजा आ रहा है। और मैंने ये दिवाली का टाइम इसलिए चुना है, ताकि दिवाली में जब हम लोग घर की सफाई कर रहे हैं ना, हम घर की सफाई के साथ साथ खुद की भी सफाई करेंगे, शरीर का भी, मन का भी, दिमाग का भी। इवन हमारा सोल भी है, जो हमारी आत्मा तो प्योर ही होती है, लेकिन वो भी अगर कुछ नेगेटिविटी कैरी करके लाई है पास्ट लाइफ से, तो उसको भी क्लीन करना है। तो आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए, सिर्फ आंखें बंद और हाथ ऐसे रखिए, नॉर्मली बैठिए, और ये म्यूजिक प्लीज 5 मिनट, 10 मिनट में लगा रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप 5-10 मिनट उसको सुनिए, बहुत आपको इफेक्ट होगा। प्लीज आप म्यूजिक स्टार्ट करें, श्रेयाश। ये ईशा साउंड म्यूजिक है। मध्यवर्ती म्यूजिक है। मैंने अपनी लाइफ में, मतलब मैंने साउंड के साथ वर्क किया है, घंटों तक अलग अलग म्यूजिक को मैंने सुना है, क्या क्या ऑब्जर्व किया है। मैं चाहती हूँ आपका अवेयरनेस बढ़े। सिर्फ आप सुनिए, आंखें बंद रखिए और सुनिए, फील कीजिए। श्रेयाश, वॉल्यूम हाई। हाथ ऐसे रखना है, आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स, और एकदम स्लोली ब्रीथ कीजिए, एकदम आराम से, कोई एफर्ट्स नहीं, सिर्फ म्यूजिक पे फोकस कीजिए। फ्लैश वॉल्यूम हाई।
हेलो एवरीवन, आप हो ना यहाँ पे? मैसेज कीजिए प्लीज़। हेलो, यस पूनम, हाउ यू फील? कैसा फील हो रहा है? नाउ हमारा 1 आवर हो गया कंप्लीट। यस प्रियंका, सब लोग हैं। थैंक यू सो मच। म्यूज़िक में भी सब लोग मेरे साथ हैं। एन्जॉय द म्यूज़िक, वाह! थैंक यू दाक्षा, सुमिता, थैंक यू। नाइस म्यूज़िक, थैंक यू। यस सेशन भी, थैंक यू। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोग हैं कल अपनी